आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्रीज करना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्रीज होती क्या है। तो जब हम अपना ही पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं या अपने बैंक अकाउंट से हम पैसा निकालते हैं या अपने ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो इस तरह की एंट्रीज कॉन्ट्रा एंट्रीज कहलाती है और इन एंट्रीज को करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किया जाता है। तो पूरे प्रैक्टिकल तरीके से हम इन एंट्रीज को करके देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज करने से पहले हम सबसे पहले एक बार कैश का बैलेंस चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अकाउंट बुक्स। अकाउंट्स बुक्स पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है कैश और बैंक बुक्स, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कैश का बैलेंस 1 लाख रुपए शो हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास 1 लाख रुपए कैश पड़े हुए हैं अभी। अब हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना होगा। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अभी जो हमारे पास यहाँ पे वाउचर ओपन है वो ओपन है यहाँ पे हमारा पेमेंट वाउचर। अब हमें कॉन्ट्रा वाउचर को चालू करना है, तो कॉन्ट्रा वाउचर में जाने के लिए हम यहाँ पे अब 4 की प्रेस करते हैं या माउस की सहायता से क्लिक करके भी हम कॉन्ट्रा वाउचर को यहाँ से चला सकते हैं। हम यहाँ पे अब 4 की प्रेस करके कॉन्ट्रा वाउचर को चला लेते हैं। अब सबसे पहले जो एंट्री हम इसमें करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम बैंक में पैसा जमा कराने की। जब हम अपने ही बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करते हैं। जैसे हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो जो भी लेजर्स हमारे पास बने हुए होंगे वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। अब हमें यहाँ पे शो कर रहा है हमारे पास 2 बैंक अकाउंट बने हुए हैं। एक आ रहा है हमारा आईसीआईसी बैंक अकाउंट और दूसरा आ रहा है हमारा एसबीआई बैंक अकाउंट। तो जिस भी बैंक अकाउंट में हम पैसा जमा कराना चाहते हैं वो अकाउंट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ से आईसीआईसी बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आईसीआईसी बैंक अकाउंट यहाँ पे शो हो चुका है और उसका करंट बैलेंस यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। मतलब आईसीआईसी बैंक में अभी हमारे पास कुछ भी बैलेंस अवेलेबल नहीं है। आईसीआईसी बैंक का बैलेंस हमारे पास अभी 0 है। अब हम आईसीआईसी बैंक में कैश जमा कराने वाले हैं, तो यहाँ से हम कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम सी की प्रेस करते हैं। जैसे हम सी की प्रेस करते तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट के अंदर हमारे पास कैश अकाउंट शो हो जाएगा। यहाँ से हम एंटर की प्रेस करके कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने कैश का लेजर सेलेक्ट किया तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैश का हमारे पास करंट बैलेंस 1 लाख रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। जैसा कि हमने अभी कैश और बैंक बुक के अंदर जाके भी चेक किया था, वहां पे भी हमें कैश बैलेंस 1 लाख रुपए शो कर रहा था। वही बैलेंस हमें यहाँ पे शो कर रहा है कैश 1 लाख रुपए डीआर का मतलब डेबिट। 1 लाख रुपए अभी हमारे पास अवेलेबल है। अब हम जितना भी पैसा आईसीआईसी बैंक अकाउंट में जमा कराना चाहते हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। हम 50,000 रुपए आईसीआईसी बैंक में जमा कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 50,000 रुपए टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करते तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो कैश का बैलेंस 1 लाख रुपए था वो यहाँ पे 50,000 रुपए हो चुका है और यहाँ पे जो हमारा आईसीआईसी बैंक का बैलेंस था वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल 0 था, वो यहाँ पे 50,000 रुपए हो चुका है। इसका मतलब हमारे पास जो 1 लाख रुपए कैश था उसमें से 50,000 रुपए हमने आईसीआईसी बैंक अकाउंट में जमा करा दिया है, तो वो 50,000 रुपए हमें आईसीआईसी बैंक अकाउंट में यहाँ पे शो कर रहा है और कैश का बैलेंस हमें यहाँ पे 50,000 रुपए ही शो कर रहा है। अब हम एंटर करके इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कितने नोट जमा कराए वो सारी डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हम एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। अब अभी जो हमने एंट्री की थी वो हमने की थी बैंक में पैसा जमा कराने की। अगली एंट्री हम करने वाले बैंक से पैसा निकालने की। तो जब भी हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा कैश अकाउंट हमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम सी की प्रेस करके कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। कैश का जो अभी हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है वो हमें यहाँ पे बता रहा है 50,000 रुपए कैश अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से बैंक अकाउंट से हम पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं। अभी हमारे पास जो पैसा अवेलेबल है वो है हमारा आईसीआईसी बैंक में, तो यहाँ से हम आईसीआईसी बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम आईसीआईसी का लेजर सेलेक्ट करते हैं तो आईसीआईसी बैंक अकाउंट का जो करंट बैलेंस है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है 50,000 रुपए। अब हम आईसीआईसी बैंक से 10,000 रुपए निकालने वाले, तो यहाँ पे हम अमाउंट टाइप कर देंगे 10,000 रुपए। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चेक की डिटेल डालना चाहते हैं तो वो डिटेल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस भी चेक से हमने पैसा विड्रॉल किया है, जिस भी चेक से हमने पैसा निकलाया है वो डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। जैसे हम एंटर करके आगे की तरफ आते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारा जो कैश का बैलेंस है वो हमारा यहाँ पे 60,000 रुपए हो चुका है। पहले जो कैश बैलेंस था हमारे पास 50,000 रुपए था, वो अब यहाँ पे 60,000 रुपए हो चुका है क्योंकि 10,000 रुपए हमने बैंक से निकाले हैं। तो 10,000 रुपए कैश हमारे पास बढ़ चुका है।
और नीचे की तरफ हम देखेंगे कि हमारे जो आईसीआईसी बैंक अकाउंट है उसमें जो 50,000 रुपए बैलेंस था वो 40,000 रुपए ही रह गया है, क्योंकि 10,000 रुपए हमने कैश निकाल लिया है। तो आईसीआईसी बैंक से जो 10,000 रुपए माइनस हुए हैं वो हमारे यहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब एंटर करके हम इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। तो ये एंट्री हमने कर ली बैंक से पैसा निकालने की। अगली और लास्ट एंट्री हम करने वाले हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की। तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। अब हमें एंट्री करनी है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की। तो जिस भी बैंक अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेस की प्रेस करते हैं। तो यहाँ से हम एसबीआई बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अभी जो एसबीआई बैंक का करंट बैलेंस आ रहा है वो हमारा यहाँ पे 0 आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी शो नहीं कर रहा है, कुछ भी बैलेंस हमारे पास अभी एसबीआई बैंक में अवेलेबल नहीं है। अब किस बैंक अकाउंट से हम पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं तो वो अकाउंट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे आईसीआईसी बैंक अकाउंट में अभी बैलेंस अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे आईसीआईसी बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास आईसीआईसी बैंक में अभी 40,000 रुपए अवेलेबल है। इन्हीं 40,000 में से हम 20,000 रुपए एसबीआई बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे हम 20,000 रुपए टाइप कर देते हैं। यहाँ पे हम 20,000 टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चेक डिटेल डालना चाहते हैं तो वो डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो आईसीआईसी का बैंक बैलेंस 40,000 रुपए था वो यहाँ पे 20,000 रुपए रह चुका है, और यहाँ पे जो हमारा एसबीआई बैंक अकाउंट 0 था वो यहाँ पे 20,000 रुपए हो चुका है। मतलब आईसीआईसी बैंक में हमारे पास जो 40,000 रुपए थे उसमें से 20,000 रुपए एसबीआई बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो वो बैलेंस हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम ये सारा बैलेंस एक बार साथ में देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितना बैलेंस किस बैंक में पड़ा हुआ है और कैश बैलेंस हमारे पास कितना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके इस एंट्री को एक बार सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट बुक्स पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमें शो कर रहा है कैश और बैंक बुक, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो कैश बैलेंस 1 लाख रुपए था वो अब यहाँ पे 60,000 रुपए हमें शो कर रहा है। और यहाँ पे पहले हमारे पास बैंक बैलेंस शो नहीं कर रहा था, वो दोनों बैंक अकाउंट हमारे यहाँ पे शो हो चुके हैं। आईसीआईसी बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास 20,000 रुपए अवेलेबल है और एसबीआई बैंक अकाउंट में हमारे पास 20,000 रुपए अवेलेबल है। तो टोटल 40,000 रुपए हमारे पास बैंक में अवेलेबल है और 60,000 रुपए हमारे पास कैश अवेलेबल है। जैसा कि हमने पहले देखा हमारे पास टोटल पैसा 1 लाख रुपए अवेलेबल है, तो वो 1 लाख रुपए ही अभी हमें यहाँ पे शो कर रहा है। केवल इसी पैसे को हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, बैंक में जमा करा दिया है, अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरह की एंट्रीज हमारी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर होती है, जब हम अपना ही पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं या अपने बैंक अकाउंट से हम पैसा निकालते हैं या अपने ही एक बैंक अकाउंट से हम दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।